तो भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर का ऐलान हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से अभी हमारे साथ जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि जिस तरीके से 71 के बाद सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया, अनिल गुप्ता जी बता रहे थे इस बात को लेकर के, तो क्या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा? हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर डीके गुप्ता जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं सर आऊंगा, अनिल गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगा, एक सवाल लेता हूं डॉक्टर डीके गुप्ता जी से, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक सवाल, उसके बाद वापस आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरीके से अनिल गुप्ता जी जिक्र कर रहे थे 71 के बाद 99 के बाद लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? और जिस तरीके से ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं कि 48 आवर्स पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए बेहद खास हैं, सतर्क रहना होगा। जी जी, तो बताइए। जी गौरव, जो 5 बजे सीज फायर का जो अनाउंसमेंट हुआ है, देखिए इसमें एक देखने की बात यह है कि क्या प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस थे जो अमेरिका इतना स्विफ्टली एक्ट किया। देखिए कल ही IMF से जो है फंड रिलीज हुआ का ऑर्डर हुआ है पाकिस्तान को। दूसरी चीज, अगर आप गहराई में जाएंगे, रसिया के प्रेसिडेंट ने भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब से 12 दिन के बाद फोन पे बात किया था। चाइना उलझा हुआ है, 245% का उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, जो कि कुछ पे 145, कुछ पे 245। तो इस सारे संगठन ऐसे थे जो भारत एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट में न जाए, उसको किसी तरह से अवॉइड किया, ताकि इन सब मामलों में, देखिए यूक्रेन के अगेंस्ट रसिया विन विन सिचुएशन में है, और विन विन सिचुएशन में, और श्री ट्रंप के मध्यस्थता चल रही है, और वो मध्यस्थता पे ट्रंप अपनी पुतिन जी अपने शर्तों पे करवाना चाहते हैं यूक्रेन का। वो नहीं चाह रहे थे कि कोई भारत का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान से इतना जाए कि अमेरिका और कुछ विश्व के देश उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं, और हमारी जो है संधि का और सब चल रहा था वो जरा सा बैक ट्रैक पे आ जाए। तो इस समय जीतने की पोजीशन में है पुतिन जी, तो इसको रुकवाना जरूरी था। इसीलिए बहुत सोच समझ के, नहीं तो हमारे बहुत नेचुरल फ्रेंड है, और तुरंत, लेकिन 12 दिन बाद PM साहब को फोन आया था। सेकंड, चाइना चाहता था कि भारत और पाकिस्तान, देखिए इसीलिए परसों चाइना ने बोला था कि हम हर तरह के टेरर, दूसरी बार स्टेटमेंट उसका आया था, और पाकिस्तान को कोई सपोर्ट नहीं दिया था, और $100 मिलियन का जो स्वैप का प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान, उसको मंजूर नहीं किया था। वो चाहता था कि अगर ये मसला अगर बढ़ जाएगा तो अमेरिका के साथ मेरी जो बातचीत किसी तरह से हम ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह से इसको पहले अभी जरा सा हमको ठंडे बसने, अब देखिए बात कि इंडिया को क्या फायदा हुआ। इंडिया ने अभी तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के साथ हुआ है, इंडस ट्रीटी को रिजेक्ट नहीं किया था, एबियंस में नहीं रखा था। अब पहली बार उसने माइलस्टोन अचीव कर लिया, और चूंकि इसलिए किया क्योंकि 2 बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वर्ल्ड फोरम में इसके अगेंस्ट पिचिंग कर चुके थे कि जो सिंधु जल संधि है वो एक तरफा है और दबाव में बनाई गई थी किसी जमाने में 1960 में, इसको रद्द करके फिर से इस संधि पर विचार किया जाए और बनाया जाए अपनी शर्तों के अनुसार, जो कि पाकिस्तान अपना जो, और चूंकि उसमें अमेरिका भी मध्यस्थ है वर्ल्ड बैंक के साथ, तो वो नहीं हो पा रहा था। इस पे देखते ही मोदी जी ने इस माहौल को देखते ही उसको एबियंस में कर दिया। तो क्या भारत उससे बैक ट्रैक जाएगा फिर से? अगर बैक ट्रैक नहीं जाता है तो अभी भी खतरा पाकिस्तान के ऊपर उतना ही है। दूसरी बात है कि भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, और जिस तरह से उनके पहली बार 1971 के बाद पहली बार भारत ने एयर स्ट्राइक की है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक कारगिल में जो हुआ था वो हमारा रीजन था, अभी जब भी कभी एयर स्ट्राइक होती तो POK के अंदर हुई थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक भारत ने किया था। तो भारत ने इस बार भी, लेकिन गुप्ता जी, इस बार तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर मुंहतोड़ जवाब दिया है। लाहौर तक, रावलपिंडी, कराची, पूरी तरीके से जो प्रतिक्रिया भारत की रही है पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में, वो पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इसमें फिर से चाल चल दी है, ये समझने में आ रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड